हाल ही में महेश का कार एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए महेश ने अपनी कार को ठीक करने के लिए गैरेज में रखा था। महेश को काम के लिए हर रोज़ शहर जाना पड़ता था, इसीलिए उसने सोचा कि जब तक कार ठीक न हो जाती वो मेट्रो ट्रेन से अपने काम पर जाएगा। एक दिन जब महेश से घर से लौट रहा था तो उसने एक स्टेशन पर भिखारी को देखा। महेश को उस पर दया आई और उसने अपनी जेब से कुछ पैसे उसके हाथ में थमा दिए। भिखारी ने उससे धन्यवाद दिया। अगले दिन महेश ने भिखारी को फिर से उसी जगह देखा। महेश ने इस बार उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने का फैसला किया, इसीलिए वह स्टेशन से बाहर चला गया और उसके लिए खाना ले आया। महेश ने भिखारी को खाना दिया। भिखारी ने खाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। महेश को भिखारी पर दया आती है और रोज़ महेश कुछ न कुछ भिखारी को देता रहता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन महेश ने भिखारी से पूछ लिया, ही तुम इस जगह पर कैसे आए? महेश को समझ नहीं आया कि भिखारी ने क्या कहा है। भिखारी महेश को देखकर मुस्कुराया और फिर से कहा, किसी से तुम्हारा क्या मतलब है? महेश जानना चाहता था कि वो भिखारी यहाँ कैसे आया। महेश के मन में बहुत से प्रश्न थे जिनका जवाब वह भिखारी से जानना चाहता था। भिखारी ने कहा, मेरे पूरे जीवन के दौरान मैंने केवल यही चाहा है कि हर कोई खुश रहे। मैंने हमेशा सभी की सहायता की है, चाहे उस समय मेरा जीवन कैसा भी चल रहा हो। क्या आपको इसका पछतावा है? महेश ने पूछा। नहीं, यह सब मेरी आत्मा को कुचल देता है कि जिन लोगों को मैंने अपना सब कुछ दे दिया है वे मेरे बुरे समय में मेरे सामने आकर भी खड़े हुए नहीं। भिखारी ने रोते हुए जवाब दिया। भिखारी ने कहा, अपना खुद का घर बनाते समय अपनी ईंटें उन्हें सौंपने के बजाय अपना खुद का घर बनाना और शरण के लिए किसी को आमंत्रित करना बेहतर होता है, क्योंकि हर दिन तुम उस स्थान को देखोगे जहां तुमने अपना घर बनाने का इरादा किया था। वह सुनसान इलाका होगा, तब तुम अपने घर को कहां तलाश करोगे? महेश समझ गया कि भिखारी क्या कह रहा है और अच्छी सलाह के लिए महेश ने भिखारी को धन्यवाद दिया। कुछ ही दिनों में महेश की कार ठीक हो गई और वो अपनी कार से ही अपने काम पर जाने लगा। जिस दिन महेश को समय लगता वह भिखारी से मिलने स्टेशन चला जाता और घंटों बातें करता और कुछ न कुछ खाने को दे आता। ऐसे ही दिनों की दोस्ती हो गई। दूसरों की मदद करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी दूसरों की सहायता करते समय हम अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को भूल जाते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कभी कभी देने से बांटना बेहतर होता है। यदि आप कमज़ोर स्थिति के बजाय खुद को मजबूत स्थिति में रखते हैं तो आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी अच्छी लगे हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।